पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे बाबू? तुम तो आई नहीं थी। देख ली लेक्चर। चलो देखो, साइंटिस्ट का नाम बताए थे। कितना साइंटिस्ट बताए थे टोटल? किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? हाँ, फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला? मर गई तो नहीं मिलेगा। सब रट लिया है ना जी। और क्या पढ़ाए थे बताओ? पोलर और पोलर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? क्या करता है वो? एच बॉन्ड बनता है जो। और नन पोलर और नन पोलर के बीच में वो क्या करता है? एक्स्ट्रा किसको देता है? डीएनए को। ठीक है, और क्या पढ़ाए थे बताओ? डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए कौन? कब? हम बोल रहे कब दिया था, नोबेल पुरस्कार नहीं पूछ रहे थे। 53 ना था जी। हाँ तो 62 कौन कौन बोला? तुम बोल रहे। और क्या पढ़ाए थे? और कुछ तुम बताओ। जो पहला साइंटिस्ट था जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कर रहा था, उसमें क्या नहीं पता कर पाया था वो? क्या? और कुछ पढ़ाए थे जी? हमको तो याद नहीं, तुम लोग को याद है? अच्छा बताओ, डीएनए पढ़ा रहे थे, टोटल डीएनए में 9 पॉइंट्स बताए थे। कितना पॉइंट? 9 पॉइंट्स। याद है? 9 पॉइंट्स में से तुम बताओ 3 शुरू से क्या क्या पढ़ाए थे? हाँ तो कॉपी है ना जी, देख के बोलो। हाँ मतलब हाँ, रुक जा, चलो तुम बताओ। OH फ्री एंड किधर रहता है? OH फ्री एंड फॉस्फेट। तो ठीक है, तो डीएनए में क्या बताए थे? एंटी पैरेलल कुछ बताए थे? क्या बताए थे? एक ऐसे और एक, यानी 5-3 और 3-। चलो क्लियर है तुम लोग का। चलो अब देखो, साइंटिस्ट थे कौन बाबू? 4 ग्राफ रूल। यानी लास्ट साइंटिस्ट कौन थे? देखो 4 ग्राफ थे। तुम बताओ कितना बॉन्ड होगा एक के बाद? तुम बोलो क्या होगा? यानी ध्यान में है तुम लोग को डायग्राम ना जी? चलो बनाओ साथ साथ। किसको कंफ्यूजन है जी? क्लास छोड़ेगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, सामने इंटरेक्शन का बात अलग है। एक के डायग्राम बनाते बनाते सब बोर हो गया ना जी? डेली यही बनवाते ना? बोलो तुम, बॉन्ड बताओ कितना होगा? कितना? चलो ठीक है। आज का टोटल क्लास न्यूमेरिकल्स रहेगा लगभग। अब जोड़ लो, सल्फेट किससे जुटा बाबू? इस फॉस्फेट से। और ये किससे जुटा? इससे। और उधर भी कुछ जुटेगा बताओ? फॉस्फेट किससे जुट जाएगा? और ये किससे जुट जाएगा? जोड़ लो।
ये क्या है बताओ? ये प्यूरिन की पैरामिडिन? ये क्या है? ये क्या है? इसके नीचे वाला ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बाप रे, रटे हुए जी तुम लोग तो जी। चलो चलो ये डायग्राम बनाओ पहले जल्दी से तुम लोग। नहीं बना रही है? वाह बड़ा फास्ट हो। देखो क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? चलो लिखो। कुछ आ रहा समझ में क्या क्या लिख दिए? हो गया? जल्दी लिखो।
हो गया। चलो देखो समझाते हैं अब। देखो सबसे पहला जो है साइंटिस्ट कौन थे? 4 ग्राफ। कौन थे? 4 ग्राफ। वही एक रूल खोला है, ठीक है, 4 ग्राफ रूल्स बोलते हैं। और इसको तो तुम लोग जान रहे हो, किसका स्ट्रक्चर है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये सब तो क्लियर है सारा चीज। अब देखो ये 4 ग्राफ रूल्स में आखिर होता क्या है? तो बोला इनने कि इन ए कब डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कौन स्टैंडर्ड डीएनए? सिंगल स्टैंडर्ड का बात नहीं हो रहा। टोटल प्लस इक्वल टू, यानी कि एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू हुआ। तो 4 ग्राफ साहब क्या बोले? तो 4 ग्राफ साहब यही बोले, 4 ग्राफ रूल में टोटल प्यूरिन इक्वल टू टोटल पैरामिडिन, यानी कि A प्लस क्या G इक्वल टू C प्लस T। ये इनका रूल हो गया। अब देखो इसी को A प्लस जी डिवाइडेड C प्लस T कर देंगे तो इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा? मैथमेटिकल अप्रोच। अब आगे चलते हैं तो C प्लस टी डिवाइडेड A प्लस जी इक्वल टू 1 भी तो लिख सकते हैं, सेम चीज। अब देखो A इक्वल टू T क्या हो गया? A इक्वल टू T किसके बारे में बात कर रहा है? तो A इक्वल टू T, और इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ? A डिवाइडेड इक्वल टू 1 हो सकता है। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो भी 1 होगा। अब G इक्वल टू क्या है? देख रहे हो A 2 और ये, ठीक है। ये मत सोचना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देख रहे हो हम क्या किए? A इक्वल टू T, तो A डिवाइडेड बाई T इक्वल टू 1, और लिख सकते हैं T अपॉन A इक्वल टू 1। क्लियर? अब G इक्वल टू C, तो G इक्वल टू C, G अपॉन C इक्वल टू 1 और C अपॉन G इक्वल टू, एक बार देखो तुम लोग ध्यान से पहले अपना कॉपी देखो। तो ये 4 ग्राफ इस तरह से बताया कि टोटल होता है सारा एक ही चीज। कॉन्सेप्ट कहाँ से? यहीं से, बस कहाँ से है? यहीं से। इसी को हम क्या किए हैं? मैथमेटिकल अप्रोच में बार बार लिखे हैं। समझ गए बात को? तो 4 ग्राफ का रूल याद रखना क्या? टोटल प्यूरिन इक्वल टू टोटल पैरामिडिन। क्लियर? मिटा दे इसको। देखो ये जो रूल है इसमें नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? अच्छा बताओ ये 4 ग्राफ रूल जो है किसमें अप्लाई होगा? तो लिखो अप्लाई इन DS DNA, यानी किसमें होगा? पहला पॉइंट। This rule is not apply in सिंगल स्टैंडर्ड RNA और सिंगल स्टैंडर्ड DNA। देखो सुनो एक बात को, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं डबल स्टैंडर्ड DNA में, और ये जो 4 ग्राफ का रूल है ये बोल रहा है टोटल प्यूरिन इक्वल टू टोटल पैरामिडिन। अब मान लो ये तो डबल स्टैंडर्ड है, अगर हम इसको सिंगल स्टैंडर्ड कर देंगे तो क्या A इक्वल टू T हो पाएगा? हो पाएगा? G इक्वल टू C हो पाएगा? इस पूरे को हटा देंगे एक साइड से तो क्या इक्वल हो पाएगा? सपोज दैट मानो हम यहाँ से हटा दिए पूरा, तो क्या हो पाएगा? हो पाएगा। तो डबल स्टैंडर्ड में, इसलिए 4 ग्राफ रूल किस में अप्लाई है? डबल स्टैंडर्ड में। यानी एक को हम इधर छिपा दें तो अब बताओ कभी 4 ग्राफ रूल अप्लाई होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि A इक्वल टू T के बारे में बात कर रहा था और G इक्वल टू C के बारे में बात कर रहा था। यानी ऑलवेज अप्लाई इन डबल स्टैंडर्ड DNA। कहाँ पे अप्लाई होगा बाबू? डबल स्टैंडर्ड DNA में। तो देखो अप्लाई इन डबल स्टैंडर्ड DNA, दिस रूल इज नॉट, क्या होगा? इज नॉट अप्लाई इन कहाँ? सिंगल स्टैंडर्ड RNA और सिंगल स्टैंडर्ड DNA। ये केस होता है लेकिन कभी कभी होता है, कहीं कहीं पे होता है, लेकिन मोस्टली क्या है? डबल स्टैंडर्ड DNA। दूसरा पॉइंट लिखो जल्दी से। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देखो मेरा पहला कॉन्सेप्ट है सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो पहला जो कॉन्सेप्ट हम देने जा रहे हैं ये सुनो। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फर्स्ट
कब के लिए बताओ? सॉल्विंग न्यूमेरिकल, यानी न्यूमेरिकल्स आता है इस पे बेस्ड, तो सॉल्व करने वक्त क्या ध्यान रखेंगे? सपोज दैट मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, ना वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में बोल रहा, ना सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में बोल रहा, ना आरएनए बोल रहा, तो हम क्या समझेंगे बताओ? डबल स्टैंडर्ड। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो क्या मानेंगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसको लिख लेना अच्छा से, क्या मानेंगे बताओ? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। पहला कॉन्सेप्ट यहां से बन गया तुम लोग का, एकदम नोट कर लो इसको। कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो सीधे डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेकर बना देंगे। क्लियर? अब बताओ, क्वेश्चन में दिया रहेगा दूसरा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन में दिया रहेगा इन ए डीएनए, क्वेश्चन में लिखा रहेगा इन ए डीएनए, तब क्या मानेंगे? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर से दूसरा कॉन्सेप्ट इसी का। कॉन्सेप्ट नंबर 2, देखो कॉन्सेप्ट 2 में क्या है कि आरएनए क्या होता है बताओ? आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है और डबल स्टैंडर्ड भी। अब देखो इसके केस में अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या मान के चलेंगे बताओ? कुछ नहीं तो आरएनए को क्या मानेंगे? सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड नहीं। कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं तो बताओ सिंगल स्टैंडर्ड क्या मानेंगे? आरएनए। ये आरएनए के केस में हो गया, लिख लो। अब इसी पे क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा बताओ, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता किस में है बताओ? प्लांट में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा और वायरस में भी होगा। कुछ वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, सम वायरस में। लिख लिए? कहाँ पे? सम वायरस प्रेजेंट डबल स्टैंडर्ड आरएनए। कुछ वायरस में, सब वायरस में नहीं, कुछ वायरस में। देखो अब सुनो, क्वेश्चन लिखो। इन चार ग्राफ रूल अप्लाई इन आरएनए। इन चार ग्राफ रूल अप्लाई इन आरएनए ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है कि राइट है बताओ? क्या चार ग्राफ रूल आरएनए में अप्लाई होगा कि नहीं? ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है बताओ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये क्या लिखे हैं? कुछ नहीं तो सिंगल है। हम चार ग्राफ के बारे में यहाँ चर्चा किए हैं। और चार ग्राफ रूल कहता क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कहाँ से अप्लाई करोगे तुम? ये पूरा हटा देंगे तो तुम किस पे अप्लाई करोगे? इसी पे। तो स्टेटमेंट रॉन्ग है कि राइट है? तो काट दो वहाँ पे, लिख के वहाँ काटो और लिखो वाई। क्यों? बिकॉज आरएनए इज ए सिंगल स्टैंडर्ड। अब लिखो, काट दिए ना उसको पूरा।
वाई, अब क्यों, तो लिखो बिकॉज RNA इज ए सिंगल स्टैंडर्ड, इसलिए 4 ग्राफ रूल अप्लाई नहीं होगा। हो गया ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के गलती कैसे होता है, ऐसा ही गलती होगा। यहां तक कॉन्सेप्ट बन गया सबका। क्वेश्चन हम देंगे, बनाएगा तुम लोग आज, इसलिए इसको ध्यान में रखोगे सारा चीज। चलो अब हमारा होता है क्वेश्चन स्टार्ट। इसको मिटा दे बाबू, अब हम इसको मिटा दे। लिखो क्वेश्चन। सी अर्चिन क्या है? सी अर्चिन लिखो। क्या लिखे? साइटोसिन। क्या हुआ, बोलो क्या प्रॉब्लम है? लिख रहे हो? राइट डाउन।
जो जो नहीं बनाया और बनाओ, देखो उसका तो है सेकंड ऑप्शन। क्या? फोर नंबर में कैसे, कितना हो रहा है? 4 नंबर में भी 83 हो रहा ना, जोड़ के देखो जरा, जोड़ो। और जो को 2 ऑप्शन ऊपर वाला, अच्छा तुम चुप रहो, तुम बना लिया ना, अब तुम लोग बनाओ अपना, जल्दी देखो किसका क्या आ रहा है, देखो। बताए, चलो सीख लो एक बार, तुम्हारा सही है आंसर, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखो। देखो बनाने सिखा रहे हैं, फिर शॉर्टकट सिखा देंगे, ठीक है। इन सी अर्चिन क्वेश्चन तुमको उलझाएगा, क्वेश्चन कुछ से कुछ चीज़ बोलेगा, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। यहाँ पे और भी चीज़ लिखेगा, बहुत लंबा करेगा क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं। हमको क्या देखना है यहाँ पे, डबल स्टैंड, यानी कि सबसे पहला कि कौन रूल लग जाएगा, 4 ग्राफ। क्या बोले थे डबल स्टैंड का मतलब, ठीक है। कितना, 70% ऑफ द बेसेस वेयर शॉन इन द साइटोसिन। अब हमको बताओ, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, बताओ साइटोसिन कितना परसेंट, बताओ। अब बताओ साइटोसिन के साथ कौन होता था, जी होगा ना, तो पैरामिडिन और प्यूरिन के रूल से आएंगे, तो साइटोसिन के साथ कौन आ गया बाबू, गुआनोसिन। क्या आएगा, कितना आ गया, 17% आ गया। पैरामिडिन और प्यूरिन बताए थे, देखो ये रूल देखो, प्यूरिन इक्वल टू पैरामिडिन हो गया, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट में आ रहा था, तो इक्वल होगा ना, तो साइटोसिन कितना, 17%, क्वेश्चन में दे दिया। इसके अपोजिट में गुआनोसिन कितना परसेंट, 70%। अब देखो, तो साइटोसिन द परसेंटेज ऑफ द अदर 3 बेसेस, मतलब कि ये पूछ रहा क्या, गुआनोसिन, एडेनिन और थाइमिन, 3 के बारे में पूछ रहा, और एक दिया हुआ एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन दिस डीएनए। तो देखो वहाँ पे हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, A प्लस क्या लिखेंगे बताओ, T लिखेंगे, वो जो बताए थे तुम लोग को, देखो कॉपी उल्टो, और क्या लिखेंगे, G प्लस C लिखेंगे। क्या हो गया बताओ, A प्लस T और G प्लस C इसकल टू कितना हो जाएगा बताओ, 100%। कितना हो गया, मान लिए। अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखो एडेनिन और थाइमिन का तो कुछ नहीं दिया हुआ है, A प्लस T। अब क्या दिया हुआ है, यानी कि गुआनोसिन कितना, 17 प्लस साइटोसिन कितना, 17, यानी कितना हो गया टोटल, जल्दी बताओ। नहीं जल्दी, अब उसमें कितना होगा, देखो तुम लोग 17 को जोड़ो पहले, कितना हो जाएगा, तो 100% पहले लिखा है, तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, A प्लस T इक्वल टू 100 हो जाएगा, और ये 17 34 हुआ था, उधर चल के माइनस हो जाएगा, तो -34 हो गया, और 34 हो गया तो कितना आ गया, अब देखो जल्दी देखो, तो A प्लस T कितना आ गया बाबू, A प्लस T इक्वल टू कितना आ गया, 66 आ गया, 66 आ गया, तो एडेनिन कितना हो गया, 33 हो गया, और तुम्हारा थाइमिन कितना हो गया, 33 हो गया, और गुआनोसिन कितना हो गया, 17 हो गया, और 17 ऑलरेडी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझे कॉन्सेप्ट, कौन वाले, इसको 100% कर दो बाबू, तो 100 में से तब ना 30 यहाँ पे जोड़ोगे, तो 17 कितना हो गया, 34, और 34 उधर गया तो 100 में माइनस हो गया, और 100 में माइनस हो गया तो 66 आ गया, और 66 को डिवाइड करेंगे तो 30 और 33 कितना हो गया, 66 हो गया। शॉर्टकट सुनो, देखो अब शॉर्टकट, रुक जा, इतना लंबा नहीं,
इसको देख लेना है, लेकिन प्रोसेस यही है, जो ओरिजिनल मेथड है यही है। लेकिन देखो फास्ट रूल बनाना है एकदम क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना है। 100% कितना परसेंट दिया हुआ साइटोसिन? 17%। अब उसके अपोजिट में कौन आया? जी आ गया, कितना परसेंट हो गया? अब बाकी को तुम बांट दो, बाकी कितना बचा? 66 बचा ना जी, तो 66 में दोनों को डिवाइड कर दो, ऑप्शन मार दो, आंसर आ गया। लेकिन ये प्रोसेस ज़रूरी है, जो फाउंडेशन बच्चा होता है उसको पहले यही सिखाया जाता है। कैसा था क्वेश्चन? अच्छा है ना? ये सब पूछा हुआ है नीट में। जिसको नहीं समझ में आया हमसे पूछो, हम बताएंगे फिर से। देखो किसको नहीं समझ में, देखो नहीं आया समझ में, फिर से सुनो, शॉर्टकट सुन लो एक बार, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, वो लॉन्ग मेथड तो समझ गया सब, शॉर्टकट सुनो। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या बताए थे? प्यूरिन इक्वल टू, अब ये बताओ साइटोसिन क्या है? पैरामिडिन है, इसके साथ क्या होगा? जी होगा, खत्म। इधर क्या होगा? A + T होगा। अब इक्वल टू हो गया। अब बताओ यहाँ से निकाल लो, साइटोसिन कितना है? यहाँ से 17 कर लो, तो ग्वानोसिन कितना हो जाएगा? इक्वल होगा ना, तो 17 हो गया। अब बताओ 100 में से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? बच गया, बताओ। यानी 66 इधर आना चाहिए। अब ई दोनों को डिवाइड कर दो, 60/2 तो 33 निकल जाएगा, दोनों डिवाइड हो गया, 33 आ गया। सब तरफ से बता दिया सारा मैटर। देखो शुरू से बोलते आ रहे हैं, ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब है, मतलब थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग शुरू से क्लास कर रहा, किसी दिन इजी लगा तो ध्यान से एकदम पढ़ते रहो, तभी ठीक होगा। एक भी क्लास गैप होगा पूरा चैप्टर मिस हो जाएगा। लिखो आराम से, आया समझ में? तुमको जी आ गया? हो गया? देखो इसी को बोलते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, लेकिन यहाँ उलझा दिया कि इन ए सी अर्चिन, सी में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है? सी अर्चिन। अब उसके डीएनए के बारे में बता रहा, डायरेक्ट ना लिख के इसको क्वेश्चन को घुमा दिया। चलो दूसरा क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत किसी को? पढ़ाते हैं सर। क्या लिखे? कितना है? (13.4 K नाइट्रोजन। क्वेश्चन फिर घुमाया है, इस बार फिर से तुम ही लोग बनाएंगे। 3.4 K है ना, तो तुम लोग को समझना है क्या बोल रहा है। ठीक है, लिखो नाइट्रोजन बेसिस है किस डीएनए। कितना है? 700। क्या है? बना रही है? सवाल क्या है?
फाइंड आउट नंबर ऑफ अदर, फाइंड आउट नंबर ऑफ अदर कितना बच गया 3, कितना का 3 नाइट्रोजन बेसिस। चलो नो ऑप्शन, ओनली सॉल्व क्वेश्चन। बनाओ, सोच के बनाओ। देखो फिर से क्वेश्चन उलझाया है। अभी तुम लोग बहुत यूट्यूब देखते हो ना सब, कितना मिलियन सब्सक्राइबर, कितना मिलियन व्यू, कितना पेमेंट आया, इतना पेमेंट आया, देख रहे हो? तो वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समझो। फ्रेम कर दिए हम क्वेश्चन, देखो अब बनाओ इसको। पहले वाला क्वेश्चन नीट में पूछा है, दूसरे वाला क्वेश्चन हम फ्रेम किए हैं, इसको बनाओ तुम लोग। एक हिंट दे दे क्या? अच्छा ठीक है बनाओ। क्या? गलत बना रहे हैं, सही बना रहे हैं। ठीक है ठीक है, के का मतलब समझिए। चलो देखो, क्वेश्चन में कोई जान है नहीं, ठीक है ना? बस यहाँ पे के का मतलब क्या था? 1000। अब तो बन गया सीधे क्वेश्चन। कितना आंसर आया? बन गया तो जल्दी बताओ। सी और जी का अमाउंट हमको खाली बता दो। सी इजकल टू कितना और जी इजकल टू? चलो तो आओ, आयुष सॉल्व करके दिखाओ इसको। यहाँ आओ, करो आप, कोई दिक्कत नहीं, आओ ना। हाँ करो, हाँ सॉल्व करो पूरा प्रोसेस से। चलो बैठ, चलो देखो सही है सब, क्लियर हो गया। अब इस तरह का क्वेश्चन में तो तुम लोग नहीं फंसोगे। फिर भी हम इसको अच्छे से एक बार सॉल्व कर देते हैं अपने तरीक़ा से। सही किए हो तुम, ठीक है ना? देखो सबसे पहले किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव पूछे, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे, कुछ भी पूछे तुम बना लोगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया तो एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा। अब देखो एक ही कॉन्सेप्ट है लेकिन कितना तरह का क्वेश्चन उस पर फ्रेम हो रहा। अब किसी भी तरह का फ्रेम करेगा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो देखो हम इसको बना देते फिर से, ठीक है ना? नोट कर लेना सब। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला, इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए 3.4 के नाइट्रोजन बेसेस, यानी एन बेसेस का बात किया, और एन बेसेस में कौन? प्यूरिन और पैरामिडिन। देखो इनडायरेक्टली क्वेश्चन लिखा हुआ है,
आर प्रेजेंट इन दिस डीएनए। कितना? 700 मॉलिक्यूल ऑफ किसका? एडेनिन का। तो 4 ग्राफ से क्या बताए थे? ए प्लस क्या होता है? टी। कितना हो गया यहाँ बताओ? क्या होगा बताओ? देखो उस मेथड से, मेरे मेथड से बनाओ इसको। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से बताओ? कितना हो जाएगा? 34,000। यही ना होगा? 3400। अब हो गया। देखो तो ये 3.4K का मतलब समझ गया? कितना हो गया? 3400। अब बताओ एडेनिन कितना दिए बाबू? अब बताओ क्या होगा आगे का प्रोसेस? तो टी कितना हो जाएगा? 700। यही चीज़ ना वहाँ लिख रहे थे हम। तो अब क्या बच गया बताओ? तो अब उससे हम लोग फिर से चलेंगे। क्या बताए थे? ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी इक्वल टू 34 ले लिए। अब देखो अब क्या हो गया? ए कितना हो गया बताओ? 700 प्लस 700 प्लस जी प्लस सी इक्वल टू, ये भी 3400। ज़रा देखो 3400। चलो अब देखो, अब 700 प्लस 700 कितना हो गया? कितना? 1400। तो देखो 3400 में से कितना घटा देंगे? 1400। कितना हो गया? 2000। तो बताओ तो 80 क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे 80 तो निकाल दिया। अब जी सी कितना आ जाएगा? जी प्लस सी, यानी इसको अलग अलग लिखेंगे तो जी कितना? 1000 और सी कितना हो गया? 1000। आ गया ना? यही ना जी? नोट कर लो। यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, हम लिख देते हैं सी प्लस जी को लिख लो 2000 और सी इक्वल टू 1000 और जी इक्वल टू 1000। हो गया ना? अब प्योर आंसर लिख लो। देखो एक होता है मेथड से चलना और एक होता है, अब देखो जैसे मेथड समझ गए तो अपने में शॉर्टकट बन जाएगा कि ऐसे करना है। अब तो ये मुंह से कैलकुलेट करके निकालने वाला क्वेश्चन सब। आज जाके जितना भी प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा सारा को जाके कैलकुलेट कर लेना। सारे में है, कम से कम इस तरह का 10 क्वेश्चन पूछा हुआ है। सी प्लस जी ना, तो जी ये तो है। और समझाना होगा? हो गया ना? चलो तीसरा क्वेश्चन मिटा दे इसको। अरे C इक्वल टू जी लिखो, G इक्वल टू C लिखो, इक्वल हो जाएगा 200। तो 200 के बाद दोनों 2000 होगा ना, तो 1000 ना करेंगे? अच्छा ठीक है, वो देख लेना। हाँ चलो देखो हो गया क्वेश्चन इन ए। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए 20%, थायमिन इज प्रेजेंट। पहले क्वेश्चन लिखो। क्या हो गया? आंसर में क्या लिखे? हमको नहीं पता कि इसका नहीं होगा।
इसका लाइफ में कुछ नहीं होगा, यही ना होगा, तो कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। आंसर क्या हो गया? कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। याद रहेगा ना? चलो अरे लिखो, नहीं लिख, ये सब नहीं लिखी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हो गया ना। चलो एगो क्वेश्चन और बनाओ। अब क्वेश्चन को उलट रहे हैं, अब क्वेश्चन को उलट पलट कर देते हैं। देखो जरा, देखो सब तरफ से सिखा देते हैं ताकि तुम लोग एग्जाम में दिक्कत ना हो। मतलब क्या हम सिलेबस से आउट पढ़ा रहे, क्या नहीं आएगा? यही पूछ रहा। तुमको सिंपल कब लगा? जब हम बताए तब ना, और उसके पहले तो तुम यानी पढ़ी सही से, तो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा। अब क्वेश्चन को हम जस्ट पलट रहे हैं। देखो अब क्या लिख रहे हैं। ए इजकल टू 35%, जी इजकल टू 20%। लिखते चलो। और क्या बच गया बताओ? सी। और क्या बच गया? कितना कितना परसेंट हो जाएगा बताओ? 15% और 30%, टोटल 100% हो गया। देखो तो जरा कितना हुआ? हुआ नहीं जी, इतना सोच रहे हो तो टोटल 100 तो होबे करेगा। चलो, इट में बी, इट में बी। अब देखो ऑप्शन, पहला नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सेकेंड नंबर ऑप्शन है डीएसआरएनए। थर्ड नंबर ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। फोर्थ नंबर ऑप्शन है क्या होगा? नहीं, उसका आंसर ये कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। अब वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को बात कर, हम बताए हैं 4 ग्राफ रूल नॉट फॉलो। नहीं, कोई ऑप्शन, कोई आंसर नहीं। उसका आंसर ये कैन नॉट, हम नहीं जानते हैं, या फिर उसका जीवन में कुछ नहीं होगा। चलो देखो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर नॉट तो बोल दिए, लेकिन आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब बताओ, अब तुम लोग को फंसा दिए हमें। आंसर तो कुछ ना कुछ तो होगा। चलो देखो, इसमें से आंसर तुम लोग का नॉट सही है। नॉट मतलब नॉन ऑफ दिस। लेकिन तब अगर नहीं है तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आता है, तो क्या होगा आंसर? तुम लोग बताओ। हाँ, अपने से बनाओ। अच्छा लिखो, लिखने के लिए तुम लोग हुआ। हाँ, देखो तो कहाँ का कॉन्सेप्ट है, देखो।
आंसर इसमें नहीं आएगा, आंसर इसी टाइप का होगा, आंसर इसी टाइप का होगा, आंसर कुछ इसी टाइप का होगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड, हाँ अब देखो आंसर लिख दे रहे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसका आंसर होगा। यही तो है, यही तो है। मतलब सब तुम ही लोग बना लोगे तो हम टीचर किस काम के। चलो बनाओ, लिखो आंसर। हाँ, एलिमिनेशन मेथड बता रहे हैं तुम लोग को। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग देखेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड। क्या देखेंगे, मतलब हटाना है। देखो यहां पे देखो, A इक्वल टू कितना, देखो थोड़ा सा मिस कर गया तुम लोग। तो A इक्वल टू A प्लस T होता है, तो दोनों तो 35 ही 35 ना होगा, लेकिन A यहाँ 35% और T यहाँ क्या, तो कभी ये वाला रूल फॉलो होगा। 4 ग्राफ गलत, पहला एलिमिनेशन मेथड में पहला ऑप्शन खत्म। यहाँ देखो 5th नंबर भी ऑप्शन हम लिख देते हैं, क्या, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब बताओ डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा कभी, ये तो यही कहानी खत्म। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा कभी, होगा, तो क्या बना, क्या बना, आंसर हमें सही देगा। आरएनए के लिए तो हम बोले ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। यहाँ पे कुछ दिया नहीं ना, कंसीडर द फ्लोइंग डाटा दिया हुआ। हाँ क्या बताए, हाँ एलिमिनेशन मेथड से छांट देंगे सीधे। जब ये 3 नहीं रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास, तो 3 को जब तुम छांट दिए तो आंसर कौन जाएगा, यही ना जाएगा जी। ये तो नॉट हम तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिए, नॉट नहीं आएगा। यही 4 ऑप्शन है, तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए केवल हम दिए थे नॉट। समझ गए बात को, क्लियर हो गया, आप बना लोगे। अब देखो ध्यान से थोड़ा पढ़ो। कुछ नहीं समझ में आए तो बस सीधे प्यूरिन इक्वल टू पैरामिडिन, कहानी खत्म। चलो अब आएगा बेस रेशियो। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक डालो, बेस रेशियो। बेस रेशियो, बेस रेशियो क्या टॉपिक। देखो बेस रेशियो में क्या होता है, अभी तक क्या पढ़ रहे थे तुम लोग, A प्लस T डिवाइडेड क्या पढ़ रहे थे हम लोग, G प्लस C। तो A प्लस T डिवाइडेड क्या, G प्लस C इक्वल टू 1 बना रहे थे। ये कौन था, 4 ग्राफ रूल था। लेकिन अब हम यहाँ कब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हट के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो क्या क्या अंतर हो गया बताओ, वहाँ पे जो एडेनिन, थाइमिन और गुआनोसिन और साइटोसिन का जो रेशियो था वो 1 होता था 4 ग्राफ के रूल में, लेकिन बेस रेशियो में क्या हो रहा, लिखो पहला पॉइंट। चलो लिख लिए। अब देखो अब वो आ जाएगा समझ में, आई लिख लो। आई का मतलब समझते हो, तो स्पेसिज स्पेसिफिक। चलो देखो 4 ग्राफ रूल क्या बोल रहा था, 4 ग्राफ रूल और बेस रेशियो। 4 ग्राफ रूल क्या बोला, A प्लस T डिवाइडेड G प्लस C इक्वल टू 1, A प्लस T डिवाइडेड G प्लस C इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सबसे पहला अंतर तो यही हो गया, लिखो इसको।
देखो हम है ना ई कोलाई सेल लिए, क्या लिए बाबू? ई कोलाई लिए, पहला ई कोलाई लिए, दूसरा लिए, तीसरा लिए, 3 क्या लिए? ई कोलाई लिए, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे? ई कोलाई सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ई कोलाई सेल। ये भी क्या है? ई सेल। और ये क्या है? ई कोलाई। इसमें से डीएनए को निकाल दिए, क्या कर दिए? डीएनए आउट। इसमें से भी क्या किए? डीएनए आउट कर दिए। और इसमें से क्या किए? डीएनए आउट। देखो इसमें से जो डीएनए आउट किए उसका बेस रेशियो 0.95 है। कितना है? 0.95। क्या है इसका बेस रेशियो? इसमें से भी जो डीएनए आउट किए उसका बेस रेशियो कितना? 0.95। इसमें से भी जो किए वो कितना? यानी कि कॉन्सेप्ट सीखो कि यहाँ पे जो हम बेस रेशियो का बात किए, मतलब एक स्पेसीज को लिए, तीनों तो एक ही स्पेसीज है, और तो डीएनए का तीनों का क्या होगा? बेस रेशियो क्या होगा? सेम होगा, यानी कांस्टेंट होगा। यानी A+T डिवाइडेड G+C इक्वल टू कांस्टेंट। चलो लिख लो। उससे कोई मतलब नहीं है, 4 ग्राफ से इसको कुछ नहीं। देखो 4 ग्राफ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ई कोलाई सेल लिखे ना सर। This value is constant. Why? This value is constant. Why? यानी क्या? ये जो बेस रेशियो ई कोलाई का है, इसका सबका क्या है? दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। वाई? क्यों इसका वैल्यू कांस्टेंट है? समझो बात को। नहीं, एक स्पेसीज है और उसमें जितना मेंबर है सबका डीएनए क्या है? एक ही स्पेसीज न है। ई कोलाई एक स्पेसीज है, सबका डीएनए सेम, तो सबका बेस रेशियो सेम, इसलिए क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या क्या सेम हो जाएगा? डीएनए सेम, तो बेस रेशियो क्या? सेम ना हो जाएगा कि कांस्टेंट हो जाएगा? सेम ना हो जाएगा, और सेम होगा तो कांस्टेंट ना हो जाएगा, तो सेम लिखेंगे। चलो नोट डाउन। चलो फटाफट लिखो इसको। मिटा दे। बेस रेशियो समझ गए? चलो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, क्या समझ रहे हो इसका मतलब? देखो 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 क्या लिखे? एटी टाइप, रिच टाइप। समझो देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा। सुनो, एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सुनो। इन ए डीएनए, एक डीएनए लिए, उसमें एडेनिन और थाइमिन का रेशियो बड़ा है, किससे? तो जो ज़्यादा वो डोमिनेंट, तो जो डोमिनेंट वो रिच हो जाएगा। तो एटी टाइप, रिच टाइप। कैसा है? एटी का जो टाइप है वो कैसा है? रिच, मतलब ज़्यादा है। पहले लिखो, धीरे धीरे समझिएगा।
बेस रेशियो ऑफ एटी टाइप डीएनए, बेस रेशियो ऑफ एटी टाइप, कौन टाइप होगा? एटी टाइप डीएनए इज मोर देन 1, एक से ज्यादा। तो देखो कल तुम लोग को एक चीज बताए थे, ये डीएनए का स्ट्रैंड था ना बाबू? इधर क्या था? ए, बताओ कितना बॉन्ड से? इसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्या होगा? टी। लिखते चलो। अब देखो जी है, क्या है बाबू? कितना बॉन्ड? इसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो अब क्या है? ए कितना है बताओ? टी। और जी कितना? सी। अब देखो अब क्या होगा? ए कितना? डबल बॉन्ड टी। बताओ इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा एटी टाइप है ना जी। तो कॉन्सेप्ट समझ गया ना? हम बात कर रहे हैं एक डीएनए का, उसमें एटी क्या है? ज़्यादा है। किससे? तो हम देख रहे हैं इसी को, तो बेस रेशियो ऑफ एटी टाइप ऑफ डीएनए मोर देन 1, यानी एक से ज़्यादा। यानी एटी टाइप कितना है यहाँ? टोटल 3 है। और जीसी कितना है? तो ऑब्वियस है रिच टाइप हो जाएगा। समझ गए बात को? बार बार खा लिए हो तो समझ में आ गया ना कि क्या खाना खा रहा है। खत्म बात है, कॉन्सेप्ट हो गया। देखो ये क्या है, हम इसको समझा रहे हैं। तो a प्लस टी, a प्लस टी कितना है बताओ? 3। g प्लस सी कितना? 2। तो बताओ किसका रेशियो ज़्यादा है इसमें? a प्लस टी का। तो लिख लो यहाँ पे, आ गया। दिमाग से ऊपर नहीं ना जा रहा खाली। एग्जाम्पल इसका बात करें तो हम लोग में होता है यूकैरियोटिक, कौन? यूकैरियोटिक सेल में किसमें होगा बाबू? यूकैरियोटिक डीएनए लिख लो। यूकैरियोटिक डीएनए, इसमें कौन कौन आता है यूकैरियोटिक डीएनए में? प्लांट और एनिमल। तो बताओ क्वेश्चन, तुमसे क्वेश्चन पूछता है एटी टाइप रिच डीएनए प्रेजेंट इन कहाँ? यूकैरियोटिक डीएनए। क्वेश्चन समझे? चलो क्वेश्चन बन गया। यही समझाना था हमको। देखो तब तक तुम लोग नहीं जान पाते जब तक इतना नहीं सीखते, ठीक है? तो आप क्वेश्चन पूछेगा कि एटी टाइप रिच डीएनए कहाँ मिलता है? यूकैरियोटिक डीएनए। मिटा दे। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर कौन हो जाएगा बाबू? 2। देखो अब इसमें क्या होगा? इसमें बोल रहा इन डीएनए क्या? जीसी ग्रेटर देन 80। अब ये कैसा हो गया बताओ? तो जीसी टाइप डीएनए हो गया। कैसा हो गया? जीसी टाइप डीएनए। चलो जीसी टाइप रिच डीएनए। अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाए, फिर से देखो तो A इक्वल टू क्या? T। क्या होता है? T।
तो जी ट्रिपल बॉन्ड सी, और क्या होगा बताओ? तो फिर से होगा जी ट्रिपल बॉन्ड सी, क्योंकि कैसा रेशियो है बताओ? अब देखो जी ट्रिपल बॉन्ड सी और ए क्या है? टी। अब बताओ इसमें क्या हो गया, लिखो। अच्छा एक चीज़ और पीछे वाला में थोड़ा सा लिख लो, नोट कर। अच्छा एक बार लास्ट में नोट करा देंगे तुम लोग, देखना। चलो ये समझ में आ गया। अब जरा सा देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए प्लस टी, क्या है बाबू? ए प्लस टी जी प्लस सी, ए प्लस टी कितना 2 और जी प्लस सी कितना 3, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हाँ तो 0.66, कितना आ गया? 0.66, यही ना आया? अब देखो मेरा कॉन्सेप्ट सुनो, मेरा कहने का मतलब पहले लिखिए ये। देखो एक नोट करके सबसे पहले तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग बताओ? एक चीज लिखेंगे कि इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे पहले। क्या लिख लेंगे? एग्जाम्पल। तो ये पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसा है? जीसी टाइप रिच डीएनए। हो गया? क्लियर? अब देखो आप लिखो नोट। तुम बताओ 80 टाइप, ठीक है, रिच क्या डीएनए किसमें? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल हो गया। अब देखो कितना था बताओ? इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो बनाया था कितना था? यानी कि क्या ए प्लस टी और जी प्लस सी कितना था? 3/2। तो इसको 1 मान सकते हैं? एक ज़्यादा है ना जी, इससे एक ज़्यादा है ना, तो इसको 1 मान सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? हम लोग लिखेंगे कि बेस रेशियो ऑफ 80 टाइप डीएनए, बेस रेशियो 80 टाइप डीएनए मोर देन क्या 1। लिखाए थे क्या? लिखा दिए हैं? अच्छा नोट करो इसको। अब इसके बाद इसको सिखा रहे एक चीज़। अब देखो दूसरा क्या था बाबू? जीसी टाइप। क्या है? जीसी टाइप रिच डीएनए। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब बताओ ए प्लस टी जी प्लस सी इक्वल टू कितना? 3/2 ना, 2/3 कितना आया? 0. तो लिख सकते हैं बेस रेशियो जीसी टाइप ऑफ डीएनए लेस देन 1। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक सेल में। क्वेश्चन बना? कितना सारा क्वेश्चन बन गया। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि 80 टाइप डीएनए प्रेजेंट इन कहाँ पे? यूकैरियोटिक डीएनए मोर देन 1 लेस देन 1 इक्वल, तो क्या होगा? मोर देन 1। जीसी टाइप डीएनए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल मोर देन 1 लेस देन 1 इक्वल नॉट, तो लेस देन 1। तो लिखो यहाँ पे चलो। हाँ जी
एनसीईआरटी निकालो। कौन कौन नहीं लाया है? क्या हो गया? वेट नहीं सर आप बैग। चलो देखो टॉपिक क्या पढ़ना है, देखो लो देखो हो जाएगा। चलो तुम लोग देखो यहीं बता दे रहे हैं। देखो पेज नंबर निकालो 97। देखो 4 ग्राफ रूल कहीं दिख रहा? इरविन 4 ग्राफ अंडरलाइन करो और इसको द बेस पेयरिंग देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, देखो चौथा तीसरा, हाँ मिल गया। 4 ग्राफ साहब हैं, उनको अंडरलाइन करिए और घर से अच्छे से पढ़ के आइए। सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ा दिए। हाँ इतना ही पढ़ना, उतना ही पढ़ाने के लिए कितना पढ़ा है?